अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत करीब है और रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमत वाला है, बहुत ज़्यादा रहमत वाला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम करते हैं, भले ही वो सही से पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही सब को लेके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ कि कुरान शरीफ सही से आप पढ़ सके और सही पढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे अलिफ से लेके या तक पूरा लिखा हुआ है, जिसमें हमें सिर्फ कुछ ऐसे हर्फ है जिसको हमें जानना है और उसे प्रैक्टिस करना है और फिर इंशाअल्लाह हम सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 सा, नंबर 2 हा और नंबर 3 खा, नंबर 4 दाल, नंबर 5 दाल और नंबर 6 सौद और नंबर 8 बौद, नंबर 9 पा और नंबर 10 ज़ा और नंबर 11 ऐन और नंबर 11 गैन। ये 12 हर्फ ऐसे हैं जिन्हें हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है। इंशाअल्लाह हम सही कुरान पढ़ने का सीख जाएंगे। तो आइए इन सब को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सा की। सा को प्रोनाउंस करेंगे, इसमें सीटी का आवाज को मुंह के अंदर ही ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि एक है सीन, आप जब सीन बोलेंगे तो उसमें पूरा सीटी का आवाज निकलेगा, सीन। और यही वाला जो का आवाज है उसी को हमें ऑब्जर्व करना है मुंह के अंदर। सा, आपको जबान को थोड़ा सा निकालना है और ऊपर के दांत में टच करना है, जैसे कि सा। प्रैक्टिस करें, सा। अब बात आती है हा की। हा भी सीखने वाला हर्फ है। हा को हम निकालेंगे वस्तीय हलक से, यानी गले के बीच से। हा, जैसे कि कहीं से हम बहुत तेज दौड़ के आते हैं तो हाफते हैं ना, उसी तरह तो उस टाइम हम लोग का बहुत अच्छा से हा निकलता है। जैसे हा हाफते हैं, तो वही वाला हा निकालना है। यहाँ पर भी कोशिश करना है हा निकालने का। अब बात आती है खा की। खा को जहां से हम लोग का जबान है, जबान जहां जाके खत्म होता है आगे साइड से दिखने में, वहां पर से निकलेगा खा। जैसे खा, इसी तरह से जाल और सा ये एक जैसा निकलेगा। जहां से सा निकाले हैं वहीं से जाल निकलेगा। जैसे सा जाल, सीटी का आवाज नहीं निकालनी है आपको। जैसे सा जाल, का आवाज जो होता है वो, ये आपको जाल में नहीं निकालना है लेकिन जा में निकालना है। जैसे कि जा। अब बात आती है सौद की। सौद ये बहुत मुश्किल हर्फ है, चलिए इसे भी कोशिश करेंगे। आपका जो जबान है, जबान को आपको एक तरफ से सौद निकाला जाता है, या तो इस साइड से निकाले या तो इस साइड से निकाले। जैसे ये जबान है, जबान को साइड में टच करेंगे मुंह के अंदर और निकालेंगे सौद, और होठ गोल करेंगे तो ये खुद ब खुद मोटा हो जाएगा, तो इसे मोटा भी पढ़ना है। जैसे सौद। इसी तरह से दौद का भी वही है। दौद को भी आपने जबान को इधर सटाना है मुंह के अंदर और होठ गोल करके मोटा पढ़ना है। जैसे कि दौद। ता। अब बात आती है ता की। तो ता को आपने होठ गोल करके बस मोटा पढ़ना है। जैसे ये ता पढ़ा जाता है नॉर्मल वाला, ये ता, और इसी को मोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा
हो जाएगा ता। इसी तरह से वा, जो जाल सीखे हैं, ये जाल को जैसे निकाले थे जाल, सीटी का आवाज नहीं निकाल के, उसी तरह से जाल और जा ये एक जैसा होगा। जहां से जाल वहीं से वा, बस इसको मोटा करके पढ़ना है। वा, ये जाल, ये वा, जाल वा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आइन, अब बात आती है आइन की। तो आइन और हा ये एक जगह से निकलता है, यहाँ गले के बीच से। जैसे कि हा वहीं से आइन, ये हो जाएगा हा, ये हो जाएगा आइन, हा आइन। इसी तरह से गईन, गईन खा और गईन एक जगह से, जहां से खा वहीं से गईन, खा गईन। और गईन और खा कहां से निकलेगा? जहां पर से जबान एंड होता है, जहां से हम लोग का जबान अंदर में मुड़ता है वहां से। तो ये हो जाएगा खा, ये हो जाएगा गईन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरू करते हैं इससे आगे का प्रोसेस। इसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, 10 पॉइंट का ये टेबल है, जिसमें सबसे पहले में है हरकत, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकत, हुरूफ लीन, तनवीन, जज़म और तस्दीद, छोटी व बड़ी मद, हुरूफ मुक़त्तआत। ये सब आपको चैप्टर वाइज नूरानी कायदा में पढ़ने को मिलता है। ये सब चीज़ों को मैंने जमा करके आसान तरीका से सीखने के लिए ये सब मैंने किया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरकत। हरकत कहा जाता है जिसके ऊपर जबर, जेर या पेश हो। जबर, जेर, पेश को ही हरकत कहा जाता है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखूं ता, ये अभी हरकत में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर जबर लाता हूं ये हरकत में आ गया, ये हरकत में आ गया। पहले मैं इसको पढ़ सकता था ता, लेकिन अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा जब इसके ऊपर जबर आ जाए? ता जबर ता, ता जबर ता। सिर्फ ये ता से जबर लगाने की वजह से अब इसको पढ़ सकते हैं ता जबर ता। इसी तरह से जेर, इसी तरह से जेर आ जाने पर ये अभी है ता, लेकिन जब इसके नीचे जेर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ता जेर ती। हरकत में आ गया, पहले था ता, अब आ गया जेर तो हो जाएगा ती। इसी तरह से पेश में ये है ता, अब इसके ऊपर आ गया पेश, तो अब ये पढ़ाएगा ता पेश तू। पहले था ता, हरकत आया, अब पढ़ाएगा ता पेश तू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हुरूफे मद्दा। मद्दा का मतलब होता है खींचना। 1 अलीफ, 3 अलीफ, 5 अलीफ, वो आगे जाके आ जाएगा। पहले आप इसको समझे हुरूफे मद्दा क्या होता है। ये याद रखिएगा, मद्दा का मतलब होता है खींचना। जैसे ता अलिफ जबर ता, यहां क्या पढ़े थे? ता जबर ता। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है, खींचा नहीं जाता है। लेकिन अब बात आ रही है हुरूफ मद्दा की, तो ता अलिफ जबर ता है, तो इसको 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, क्योंकि इसमें अलिफ मद्दा आ रहा है। और हुरूफ मद्दा कितना है वो आप साइड में लिख लीजिएगा, बता देंगे। तो ये हो जाएगा ता जबर ता, जल्दी पढ़ाएगा, और ये ता अलिफ जबर ता, इसको खींच के पढ़ेंगे 1 अलिफ के बराबर, याद रहे। इसी तरह से ता या जेर ती, पहले
ता या जेर ती, हरकत है, जबर है, जेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पे आ रहा है ता या, और ये या क्या है, हरूफ मद्दा है। तो ता के साथ जब या मिलेगा तो इसको भी एक अलिफ खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ता के साथ अलिफ मिला था तो एक अलिफ खींच के पढ़े थे, तो ये हो गया ता अलिफ जबर ता, ऊपर एक अलिफ खींचे थे, तो अब ये ता या जेर ती, नीचे एक अलिफ खींचेंगे। कैसे, ता या जेर ती, ठीक है। इसी तरह से ये ता वाव पेश तू, और ये ता वाव पेश तू है। इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर हरकत है, और इसको खींच के पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ वाव मद्दा है। तो ता पेश तू और ता वाव पेश एक अलिफ खींच के तू, होठ गोल करना है, ता वाव पेश तू, ठीक है। और एक जरूरी बात है, उसे भी लिखा ही देता हूं, इसे आप जरूर नोट करें, समझ में आएगा। और ये बात हो रही है दूसरा पॉइंट की, ठीक है, इसे आप लिख लें। हुरूफ मद्दा है 3, अलिफ, या, वाव, ये 3 है हुरूफ मद्दा, ठीक है। ये आप जरूर लिख ले, ये है हुरूफ मद्दा, इसको खींच के पढ़ेंगे। जब किसी के साथ ये, जैसे ता के साथ अलिफ आया था, ता के साथ वाव आया था, ता के साथ या आया था, ऐसे ही कहीं पे बा के साथ या आ सकता है, बा के साथ अलिफ आ सकता है, नून के साथ अलिफ आ सकता है। इसी तरह से कहीं पर मीम के साथ अलिफ आ सकता है, कहीं पे या के साथ अलिफ आ सकता है। तो ये सारा जब ये किसी के साथ ये तीनों मिलेगा तो उसको खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका काम है खींचना, उतार सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 का, खड़ी हरकत, ठीक है। खड़ी हरकत, यहाँ खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश है। ये दोनों लगभग सेम है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। इसमें क्या होता था, जब अलिफ या और वाव किसी के साथ मिलता था तो उसको एक अलिफ खींच के पढ़ते थे। जैसे ता अलिफ जबर ता, ता या जेर ती, ता वाव पेश तू। अब क्या होगा खड़ी हरकत में, यहाँ पे आ गया है खड़ा जबर, तो अब इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जैसे ता खड़ा जबर ता, ये खड़ी जेर के साथ ता खड़ी जेर ती, उल्टा पेश के साथ ता उल्टा पेश तो, ये सारा खींच खींच के पढ़ना है, ये याद रहे। ये सबको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, और ये भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। ये एक अलिफ, और ये वाला को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। सॉरी, अलिफ होगा, एक लिख दिए थे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है हुरूफे लीन। हुरूफे लीन, 2 लीन होते हैं, वाव लीन, या लीन, ठीक है। ये जबर के साथ आता है, जैसे कि ता या जबर तई, ता वाव जबर तऊ, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये हो गया वावलीन, ये हो गया यालीन।
ये सबको जल्दी पढ़ना है, जैसे कि ता वाव जबर तौ, मीम या जबर मई, इसी से वाव वाव जबर वाव, ये सबको जल्दी पढ़ेंगे, नहीं खींच के पढ़ेंगे। ये आपने याद रखना है। हुरूफ लीन दो होते हैं, वावलीन और ग्यालीन, ठीक है। उतार सकते हैं वो एग्जाम्पल के लिए, और ये आपने याद रखना है, इसको नहीं खींचना है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, इसी तरह से इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 तनवीन है। तनवीन कहा जाता है, आइए समझते हैं। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें आप अगर अच्छे से पढ़े ना, तो आप आराम से अरबी पढ़ने का सीख सकते हैं। तनवीन कहा जाता है 2 जबर 2 जेर और 2 पेश, इसको कहा जाता है तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को जब ये किसी के साथ आता है, जैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, ता अलिफ 2 जबर तन, ता 2 जेर 3, ता 2 पेश तुन, ऐसे करके इसको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, ये आप उतार लीजिए, याद रखिएगा। ये है तनवीन 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। ता ये पढ़ाएगा ता अलिफ 2 जबर तन, ता 2 जेर 3, ता 2 पेश तुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोच समझ के पढ़ना है मेरे भाई। ये मैं आपको 3-4 साल में सीखा जाता है, वो मैं आपको 20 मिनट में सिखा रहा हूँ। आपने मेहनत करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 और 7 की। ये है जज़म और तस्दीद। जज़म क्या होता है? जज़म का ये सिंबल है और तस्दीद का ये सिंबल है, ये याद रखना है। वो जज़म, ये तस्दीद। अब थोड़ा सा समझते हैं जज़म कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अलिफ और नून, अलिफ के नीचे जेर है और यहाँ नून के ऊपर जज़म है। इसी को साइड में समझाते हैं। ये हो गया अलिफ नून जेर इन। अब इसको भी, ये हो गया अलिफ नून जेर इन। इसी तरह से तस्दीद, तस्दीद का क्या काम है ये याद रखना है आपको। तस्दीद का 2 काम है, यहां देखें। तस्दीद का 2 काम है, एक ये खुद पढ़ाता है, याद रखना है। तस्दीद का 2 काम है, एक ये खुद पढ़ाता है और एक अपने से पहले वाले के साथ मिल के पढ़ाएगा। जैसे ये नून के ऊपर तस्दीद है, तो ये एक बार अलिफ के साथ मिल के पढ़ाएगा, अलिफ नून जेर इन, और ये एक बार खुद पढ़ाएगा, अलिफ नून जेर इन नून जबर ना, इन्ना, ठीक है। अलिफ नून जेर इन नून जबर ना, ये हो जाएगा। ये आपने उतार लेना है समझने के लिए। ये याद रखना है, ये जज़म है। जज़म अपने से पहले वाले के साथ मिलता है और पढ़ाता है। ये तस्दीद है। तस्दीद का 2 काम होता है, ये खुद भी पढ़ाता है और अपने से पहले वाले से मिल के भी पढ़ाता है। जैसे यहाँ अलिफ, ये नून एक बार अलिफ के साथ मिल के पढ़ाएगा, अलिफ नून जेर इन, और नून एक बार खुद से पढ़ाएगा, नून जबर ना, ये पूरा मिल के हो जाएगा इन ना, ठीक है। अब अगर ये भी देख लीजिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अलिफ के साथ
अली नून के साथ अलिफ मिला हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ नून के साथ अलिफ मिला हुआ है, तो वही देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे नून था तो इसको क्या पढ़े थे, इन्ना, लेकिन यहाँ पे नून के साथ अलिफ आ गया है ना, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे। एक बार नून तो इसके अलिफ के साथ पढ़ाएगा, अलिफ नून जेर इन। अब पढ़ेंगे नून अलिफ जबर ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन्ना। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे हुरूफ मद्दा आ गया है, तो इसको भी खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, तो ये हो जाएगा इन्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, छोटी व बड़ी मद्दा। मद्दा आपने अभी तक सीखा है, वो तो हुरूफ मद्दा है, अलिफ, या और वाव। अब आपको कुरान शरीफ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत जगह दिखाई देगा, एक ऐसे मद और एक ऐसा मद। ठीक है, ये है बड़ी मद और ये है बड़ी मद और ये है छोटी मद। अब देखते हैं, ये जो बड़ी मद होगा उसको खींचना है 5 अलिफ के बराबर। ठीक, 5 अलिफ के बराबर, और जो छोटी मद है उसको खींचना है 3 अलिफ के बराबर। ये आपने याद रखना है। ये है बड़ी मद, इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, और ये है छोटी मद, इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, ये आगे जाके आ जाएगा तो अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, हुरूफ मुक़त्तआत। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अलिफ लाम मीम। ये आपको कुरान शरीफ में कई जगह देखने को मिलेगा, शुरू में ही मिलेगा, सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम से सूरह स्टार्ट होता है। तो देखें ये अलिफ लाम के ऊपर मद है और मीम के ऊपर भी मद है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे बड़ी मद है और यहाँ पर भी बड़ी मद है, इसको 5-5 अलिफ खींचेंगे, तो अलिफ लाम मीम। इसी तरह से यहाँ पे या के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को कितना खींचने का हम देख चुके हैं पहले, 1 अलिफ, तो या को 1 अलिफ खींचेंगे, और सीन के ऊपर मद है, 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे, बड़ी मद है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, यासीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, आइन के ऊपर भी बड़ी मद, सीन के ऊपर भी बड़ी मद और काफ के ऊपर भी बड़ी मद, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, आइन सीन कॉफ। ठीक हो गया। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये 10 मिनट में नहीं सीखा जा सकता है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये बातें इतनी जो मैंने बातें कही हैं, अगर कोई बंदा ये सारे चीजों को बहुत अच्छा से देखे ना, तो वो बहुत सारी चीजें एक दिन में सीख सकता है। अगर वो यही वीडियो को बार बार देखे तो वो बहुत ज्यादा चीज सीख सकता है। तो ये सारी बातें थी मेरे भाइयों, आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग सीखें, और हमें भी सिखाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो कोशिश हमने यही किया कि आप भी सीखें। और एक चीज आता है, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस करनी है आपको, तब होगा। मदरसे के बच्चे लोग 1-1, 1.5 साल बस अली बा को प्रोनाउंस करते हैं, तो आपने भी मेहनत करनी होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आप भी पढ़ने का सीख जाइएगा। देखिए एक चीज है, जैसे कि हम तो पढ़ चुके हैं कि जब किसी के ऊपर जज़म रहता है तो वो अपने से पहले वाले के साथ मिलता है, लेकिन एक होता है ना गुन्ना करने का। ठीक है,
गुन्ना करने का मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो नून को खींचना एक अलिफ के बराबर। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन में जाइएगा तो वो बहुत लंबा चौड़ा होगा। गुन्ना का मतलब नून को खींचना एक अलिफ के बराबर। ठीक है, गुन्ना का मतलब नून को खींचना एक अलिफ के बराबर। कैसे खींचेंगे? अलिफ नून जेर इन खींचे, इन इसी तरह से अलिफ नून जबर अन। गुन्ना करना है तो गुन्ना दो जगह किया जाता है, एक नून में और एक मीम में गुन्ना किया जाता है। कैसे? जब इसके ऊपर अगर नून के ऊपर जज़म आ जाए तो ये अब बन जाएगा नून साकीन। इसी तरह से मीम के ऊपर जज़म आ जाए तो ये बन जाएगा मीम साकीन। कहने का मतलब मीम साकीन या नून साकीन अगर आ जाए तो उसको गुन्ना किया जाता है। जैसे अब इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, एक होता है हुरूफे हलकी, हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा। मेरे भाइयों ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी तो आपने सीखा कि गुन्ना करना है दो जगह, तस्दीद में भी गुन्ना करना है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, गुन्ना दो जगह करना है, नून साकिन में और तस्दीद में। ठीक है, जहां पर मिले, जहां पे नून मिल रहा हो या मीम मिल रहा हो। लेकिन ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि अगर ये नून साकिन है, अगर नून साकिन या मीम साकिन के बाद, अगर नून साकिन या मीम साकिन के बाद ये 6 है, ये 6 हर्फ में से कोई भी आ रहा हो। एग्जाम्पल, ये नून साकिन के बाद अगर कहीं पे हा आ रहा हो, या फिर मीम साकिन के बाद कहीं पे खा आ रहा हो, इसी तरह से कहीं पे आइन आ रहा हो, गईन आ रहा हो, तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। ये 6 आपने याद रखना है, ये लिख ले। हुरूफे हलकी कहा जाता है और नून साकिन, समझे, नून साकिन के बाद अगर हुरूफे हल्की ये आए तो गुन्ना नहीं करना है। नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की आए तो गुन्ना नहीं करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यही बातें थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हमें आपको सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।